होल्ड इट एंटर। सो राइट में देखो, बाबा की फोटो एक्चुअल देखो, बाबा की फोटो लेफ्ट में देखो, एक्चुअल देखो, हाँ सबकी फोटो लगी हुई है, करेक्ट सर। टर्न टर्न टर्न, यहाँ देखा फोटो, होल्ड इट दिखा दिया, कंटिन्यू दादी एक्शन। पता है, आज थारी फोटो यहाँ लगेगी। सरू बड़ी बेटी है, इसलिए उसकी फोटो अनीका की फोटो से पहले लगानी चाहिए। वहाँ से देखो, वहाँ से ये प्यून को जा रहा है सर, ये प्यून वॉक करके गया वहाँ से, देखो ये गया वॉक करके, वॉल देखो सर, राइट में वॉल को देखना, ये वहाँ से फोटो निकालने वाला था, वो फोटो निकालने वाला था। रुके। देखो वो रुक गया। दादी सर साहब, सबकी क्या जरूरत है, रहने दीजिए ना। नासिर, तुम्हारे विरासत की उत्तराधिकारी है, और सिर्फ नाम से नहीं, कर्म से भी। तूने हमारे परिवार को बर्बाद होने से बचाया। चंद्र के बाबा साहब, उनको ठीक किया तूने। और कॉलेज में सभी थारी को इतना मानते हैं, अनिका की बड़ी बहन है, तो थारी फोटो पहले लगेगी। और तू चिंता मत कर, अनिका की फोटो भी लगेगी अपनी जगह पे। लेकिन दादी साहब, इस सबसे क्या फर्क पड़ा है? मैंने कह दिया, सो कह दिया। दादी बोल रहे हैं प्यून को लगा दो, अपना काम करो। कट। अरे पीछे तो पुल हम देख रहे हैं कि काफी बड़ा स्टेप दादी ने लिया है। आपसे ही सुनना चाहेंगे किस प्रकार फ्रेमिंग चेंजेस हो रही है। कह रहे दुनिया पलट रही है पूरी, अनिका की कह सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, तो इतने मतलब अगर अभी तक शुरू से लेके अब तक जो सरू का स्ट्रगल रहा है और आज जो उसे जगह मिल रही है, वो मतलब ऐतिहासिक तो है। तो दादी ने बिल्कुल सही कहा। और जो यहाँ चीज़ें हो रही हैं वो बेसिकली ऐसी हो रही हैं कि अब फाइनली पता लग चुका है कि सरू ही पोती है, सरू बजाज है, सरस्वती बजाज है। तो सबको पता लग चुका है एंड चंदा का भांडा फूट गया, अनीका कामिनी जी और कुछ नहीं कर पाए। तो अब बात यही है कि अब सब कुछ एकदम हैप्पी हैप्पी है। तो अब हम आए हैं कॉलेज में और ऑब्वियसली मुझे जब पता लग गया कि अब वो ये फाइनली सरू बजाज है, क्योंकि पहले एक बार वो नकली पोती बनकर गई थी, तभी कुछ आइडिया नहीं था कि सच में वही हो गया कुछ, बट अब फाइनली हमें पता लग गया है, तो हम सब बहुत खुश हैं और उसी का सेलिब्रेशन हो रहा है, ढोल बाजा सब बज रहा है। और यहाँ जैसे अब जो सीन में देखते हैं, उस सीन में आप जब देखते हैं कि वहाँ पे जो फ्रेम्स लगी हुई हैं, जो लेगेसी की जो फ्रेम्स लगी हुई हैं, वहाँ पे अब सरू की फ़ोटो आ रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि सरू बजाज की फ़ोटो आ रही है। ऑब्वियसली वो बड़ी बहन है तो उसकी फ़ोटो आनी भी चाहिए, और बड़ी पोती है वो। तो या सबके लिए बहुत खुशी का माहौल है। और दादी भाई, दादी कुछ भी कर सकती हैं। अनिका के चेहरे की जो मतलब एक्सप्रेशन थे वो देखने लायक थे। एंजॉय किया है सरू और फुल्ला ने। और Done. मतलब अनिका तो ऑब्वियसली कभी खुशी नहीं होगी मुझे और सरू को, स्पेशली सरू को खुश दिखते हुए। तो यहाँ उसको तो बड़ा ही प्रॉब्लम हो रहा है कि शिट, अब सबको पता लग गया कि यही सरू बजाज है, क्योंकि उसे थोड़े टाइम पहले पता लग गया था। एंड मैं और सरू तो बहुत खुश है। वेर हमारे उसमें ऐसा नहीं है कि जलन कि चलो हम इसको जानबूझ के परेशान करें, बट हाँ, हमने उसने हमें इतना परेशान किया तो अब हमारी बारी है खुश होने की। तो हम सब बहुत खुश हैं। लास्टली ये जो कहते हैं ना कि पूरी कहानी इस पर थी कि किस तरह से दादी पोती का मिलन होना वगैरह, तो ये अब बहुत ही मेन चंक है एपिसोड का। क्या कहेंगी ऑडियंस को, कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है? ऑडियंस के लिए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इतने लंबे समय से वो वेट ही कर रही है, आई थिंक ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। तो ऑडियंस तो वेट ही करे कि कब ये सब रिवील होगा, बट या सबका एक सब सारी चीज़ों का एक टाइम होता है। तो अब वो टाइम आ चुका है, तो अब वो रिवील हो गया है कि फाइनली सरू और दादी जी का मिलन हो गया है और एकदम हैप्पी फैमिली हो गई है। बट क्या इसमें कोई अड़चन आएगी, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि रेस्ट द स्टोरी, अनिका ऐसे ही शांत नहीं बैठेगी। तो अब देखते हैं कि क्या कुछ धमाका होगा नहीं होगा। ये सब आपके लिए भी इंटरेस्टिंग होगा और हमारे लिए भी इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि क्या ही होगा मतलब। डन। थैंक यू।